अंडर में और यानी कि सीएम के अंडर में है, तो वहाँ क्या हाल हो रहा है पता लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल पता चल रहा है। वो देश ये घसीट के मारा जा रहा है वहाँ पे। सुनिए, आप जैसे गोदी मीडिया दिखाने का काम करते हैं, घसीट के जो है पुलिस पे लाठियां। पंजाब की जनता, पंजाब जाकर देखिए, पंजाब के फील्ड में जाकर देखिए, पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर क्या है। तमाम गैंगस्टर को जेल में डालने का काम किया है भगवंत मान सरकार ने। आप कहते हो बाबा ऐसे कह ताली बजाने जैसे छक्का बन जाओगे तो हो जाएगा, वही काम करते हो जो योगी छक्का बनने का काम करते हो। सुनिए, पंजाब के अंदर तमाम गैंगस्टर को जेल में डालने का काम आम आदमी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया, आपके साथ इमरान खान। हमारे साथ बाल योगी जी हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, और हमारे साथ सुमित जी हैं जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। तो हम दोनों से जानेंगे कि मनीष सिसोदिया जी अभी घोटाले में गए हैं, शराब घोटाले पे मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, तो क्या कहना है इनका? देखिए, जब गुजरात चुनाव के दौर में कमरे के अंदर मालिश का खेल हुआ था, तभी हम समझ गए कि दोनों एक हैं। कमरे के अंदर मालिश होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक अतीक अहमद साबरमती जेल में और एक बरेली में बैठ के सारे के हत्या कर देते हैं। इनके तमाम नेता, एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इनके तमाम नेता हो गए शुरू, अभी तो बात शुरू भी नहीं की, मिर्चा लगने लग गया। ये वही लोग है ना, ये वही लोग है ना, ये वही लोग। तो तथ्य पे जवाब तो आप बीच में बोलोगे क्या? आप बीच में बोलोगे क्या भाई? तथ्य पे तो आओ ना। जन लोकपाल बिल को लेके आए थे आप, दिल्ली में ये कर देंगे, दिल्ली में इसको जेल में डाल देंगे, इतनी मोटी फाइल बनाए थे आपने। और क्या किया? पिंक बार खुलवाया, एक के साथ एक फ्री बंटवाया। और सुनिए, ढका स्कूल, जीटीबी नगर के स्कूल और दिल्ली के स्कूलों की लिस्टें हम जारी करते हैं, पीने के पानी नहीं है। बड़ा इल्जाम। तो आज बताइए, टोल वहाँ का खत्म किया गया। आप बताइए, वहाँ की जो सरकारी स्कूलें बेची जा रही थी उसको उसको बहाल किया गया, शिक्षकों को बहाल किया गया, वहाँ पे तरीके से नौकरियां दी गई है वहाँ पे। और आप कुछ भी दिखा देंगे, वही एजेंडा जो खालिस्तानी एजेंडा भारतीय जनता पार्टी चलाती थी, वही एजेंडा अब कांग्रेस उसके नाम पे चलाने का काम कर रही है। और कुछ राजस्थान संभाल लो, राजस्थान में इंदन मेघवाल, छोटा सा बच्चा जिसको जाति और धर्म नहीं पता है, उसकी हत्या हो जाती है तो कांग्रेस की चुप्पी होती है, तो कहाँ चला जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी की बोलता है, और बात होता है आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात करता है, तो वो देश के खिलाफ हो जाएगा। अरे भैया, जिसने भ्रष्टाचारी करा हो, जिसने डीएलएफ लगा दिया हो, आज जिस तरह से अडानी को एक पार्टी सहयोग दे रहा है, दोस्त बात कर रहा है, और उस तरफ क्या चलता था? परिवारवाद, रॉबर्ट बात्रा, डीएलएफ। सुनिए, आपको बता दे, आपको आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो डीएलएफ का मालिक भी जाएगा और ये अडानी भी जाएगा जेल के अंदर। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके बाद तो लाठियां चल रही है ना, पुलिस पे लाठियां बरसाई। पुलिस आप उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है क्या? आपने हकीकत देखा नहीं, कार्रवाई नहीं हुआ क्या? तमाम लोगों को जेल में डाला नहीं गया क्या? गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई क्या? वहाँ पे जो उन्माद फैलाना है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई क्या? आप एक पक्ष का, एक पंथ का वो चलाओगे, खबरें चलाओगे बस, जो वहाँ के लगा रहे हैं दिल्ली सरकार पे। मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ और दिल्ली के जनता के साथ और दिल्ली के जो छात्र सरकारी स्कूल में पढ़े उनके साथ दिल्ली का भ्रमण करने के लिए मेरे साथ चले, दिल्ली का दर्शन मैं स्कूलों का करवाता हूँ और चैलेंज देता हूँ, दिल्ली का स्कूलों का दर्शन करवाता हूँ। जिस दिल्ली का शिक्षा मॉडल विषय पटल पे डंका बोल रहा है, जिस दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल विषय पटल पे डंका बोल रहा है, उसी से कांग्रेस और बीजेपी के पेट में गुदगुदी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के पेट में गुदगुदी इसलिए हो रही है क्योंकि आज देश लोकतंत्र को समझने और जानने लगा, आज देश लोकतंत्र और न्याय को समझने लगा। आज पता नहीं ये कहते हैं क्या बात है, यही कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर देश को गड्ढे में ला दिया है। उसी देश को गड्ढे से खत्म करने का काम और जिम्मा अरविंद केजरीवाल जी ने और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी का एक सिपाही ने लिया है। और उसका नतीजा यह है कि आज भारत का पूरा एक संपूर्ण जनता अपनी आंखों पे चढ़ा चुका है। आपको ये लग रहा है? आप बताइए, जिसका खिलाफत ये बोलते हैं हेमंत विश्व शर्मा, वही कांग्रेसी था जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। आज आप बताइए, वही महाराष्ट्र के अंदर तमाम नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। सुनिए, किरण बेदी कभी आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुई है। मैं बता दूं, किरण बेदी कभी आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ प्रूफ, कभी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, इन्होंने चिल्लाने से सच नहीं से बता, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, कांग्रेस की सरकार भी दिल्ली में रही है, क्या किया उन्होंने? अरे शीला दीक्षित के काम ही तो गिना रहे हैं ये तो दिल्ली तो आपको डेवलप मिली थी, आपको और काम करने चाहिए थे, लेकिन आप कर तो पाए नहीं। आप इनसे सिर्फ इतना पूछ लो, एक बात मेरी पूछो कि जो मोहल्ला क्लिनिक खुली थी उसमें कितना बड़ा तुमने प्रोडक्शन किया था? इन्होंने कहा नो पोस्टर नो बैनर, और दिल्ली 21 जगह पे इनका पोस्टर बनने नहीं लगा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं, इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बात, दिल्ली है यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं बनवाई है,
और भी जो यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं बनवाई है वो बना। देश एक का- मिनट सुनिए, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, की बात- ऐसे नहीं होगा, मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा। होगा। देश आपके का नहीं, पहला ऐसे ऐसे नहीं, देश ऐसे का नहीं, पहला ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं नहीं, केजरीवाल जी ने नहीं, बनाया बिल्कुल दिल्ली नहीं, के अंदर, बिल्कुल नहीं। देश का पहला स्पोर्ट्स नहीं, नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया। विश्वविद्यालय की बात नहीं करते नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अगर ये इंटरव्यू करेंगे आम आदमी पार्टी के लोग अगर इस तरह से बीच में इंटरफेयर करेंगे, जब यही सभ्यता है आम आदमी अगर पार्टी की। कांग्रेस पार्टी झूठ आज- बोलेगी तो समय आपको समय पर बातों बातों पर आम आदमी का एक एक सिपाही अपनी बात भाई, रखेगा, झूठ प्रदर्शित नहीं होने देगा देश के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक जो है आज की डेट में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जो है 90% जो है बंद आप पड़े पूरी हुए हैं। बात नहीं complete आपके करेंगे। कहने से ये कहने से समझ दिल्ली नहीं की आ रहा। मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ी है क्या? नहीं, आप नहीं, दिल्ली के मोहल्ला में चलिए, दिल्ली के नहीं होगा। तमाम गली में चलिए, आप मोहल्ला क्लिनिक की हकीकत क्या है मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ मोहल्ला क्लिनिक का। मेरे साथ चलिए, मैं मेरे दिखाता हूँ मोहल्ला क्लिनिक के सामने बड़ा सा कूड़ा का ढेर है और सामने बारसाला है। अब तो एमसीडी भी आपके पास आ गई है ना। एक मिनट रुक, आप उन्हीं से सवाल कर लीजिए। मैंने यही बताया, एमसीडी का जवाब दे रहा हूं। एमसीडी का जवाब ये है कि अगर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है तो जो वादा आम आदमी पार्टी का आम आदमी के लिए है उस पे कायम रहेगी। जिस तरह से दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से आम आदमी के वादों पे कायम रही है, शिक्षा मॉडल को लेकर, स्वास्थ्य मॉडल को लेकर, न्यायिक मॉडल को लेकर, शासनिक मॉडल को लेकर, तो उसी तरह से आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी भारत के दिल्ली शहर को, दिल्ली प्रदेश को विश्व में नंबर 1 प्रदेश बनाया जाएगा। शिक्षा जवाब दीजिए, अब आप देखिए, एक चीज बता दे, अगर आप ये बीच में बोले और अगर आप माइक लेकर उधर जाएंगे तो समय दीजिए बराबर बराबर। जवाब दीजिए। इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल, इनसे पूछे कि जो पहली बार लिस्ट निकाले थे नौकरी में, तो मनोज सिसोदिया जी ने नौकरियों की लिस्ट अलग बताई थी और मुख्यमंत्री जी ने अलग बताई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इनके वादे क्या हैं? ये हनुमान भक्त बन गए, ये सेकुलर से हनुमान भक्त बन गए गुजरात में जाकर। इन्होंने बीजेपी की राजनीति पे खेल खेला और कहीं ना कहीं जो मालिश हुई है गुजरात चुनाव में, इनसे पूछे जब दिल्ली पुलिस भाजपा की और जेल इनके प्रशासन के अंडर में थी तो मालिश कैसे हो सकती है? नहीं, सुपड़ा साहब तो कांग्रेस का भी तो हो गया 2 राज्यों में। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुपड़ा साहब पार्टियों का नहीं है, ये विपक्ष में थे, इनका काम था विपक्ष का साथ देना। ये मॉडल की बात करते हैं, ये दिल्ली स्कूल के मॉडल की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली के मॉडल भी पंजाब से पीछे निकल गया, दिल्ली के स्कूल पंजाब से पीछे भी निकल गए। अगर ये बहुत बड़ा मॉडल था और इनके मुख्यमंत्री जो कि पी के गिर जाते हैं, उनका भी बारे में जान लीजिए, वो तो 2 बार भगा भी दिए गए थे। ऐसे तो मुख्यमंत्री पढ़े लिखे लोग बनाते हैं जो पी के गिर जाए। उनको ये उन्होंने उनका भी जब वो आगे हो गया और उसी वक्त चुनाव हुए थे कांग्रेस के, उसी वक्त चुनाव हुए थे, तो बाद में मालूम चला कि भैया दिल्ली से तो आगे पंजाब निकल गया। अब वो ये भी नहीं कर सकते कि दिल्ली मॉडल खराब है क्योंकि मुख्यमंत्री आम आदमी जवाब पार्टी से हैं। दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो जवाब भगवंत मान जी पे इन्होंने सवाल उठाया, उस पर जवाब देना चाहूँगा। भगवंत मान जी एक वो एक्टर के रूप में कार्य करते थे और उस टाइम का वीडियो अगर चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव में चलाया तो उसका जवाब पंजाब की जनता ने वोट के माध्यम से, अंगूठे के माध्यम से दिया कांग्रेस पार्टी को, और वही कांग्रेस पार्टी का ये नतीजा हुआ कि अमरिंदर सिंह बीजेपी के गोद में जाके बैठ गया। आप पहले अपनी नेताओं को तो बचा लो। आपके सारे नेता बीजेपी में जाके शामिल हो जाता है तो देश की जनता क्या समझेगी? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक है। आप तमाम क्षेत्रीय पार्टी को दबाने का काम करते हो, आप तमाम दूसरी पार्टियां। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का एक कारण ये भी आरोप तो आम आदमी पार्टी पे भी लग रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक है। जवाब सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी 8 साल में तमाम सीबीआई और ईडीआई कांग्रेस के नेताओं पे क्यों नहीं ले जा रहे और कांग्रेस के नेताओं पे जा रही है? सुनिए कांग्रेस के कुछ आरोप बता रहा हूँ, राहुल गांधी पे जाती है लेकिन जाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जाती है तो भारतीय जनता जैसे ही कांग्रेस पे छापा पड़ता है भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो जाए, उनकी गोद में जाके बैठ जाएंगे। और हाँ, और तमाम विपक्षी आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे तो समाजवादी पार्टी पे छापा लगेगा, अगर वो बंगाल के अंदर जाएंगे तो छापा लगेगा। तो मैं दूंगा, राहुल गांधी पे गई और नेताओं पे गई, मुकुल राय कैसे भागे, पीयूष शर्मा को क्यों भागना पड़ा, और ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी किसकी भाषा बोल रही है? वो कहीं ईडी नहीं लगी, सबसे ज्यादा ईडी के चक्कर में तो कांग्रेस पिसी है भाई। ये क्या बता रहे कि आज 2 नेताओं पे ईडी चली गई और तो आप रोने लग गए। आप खुद रोना बंद करो। राहुल गांधी पे ईडी गई, सोनिया गांधी पे गई, बड़े बड़े नेताओं को बैठाया गया। और तीसरी मनी बात, आज मैं इनको बता दूं, आज मरकज वाले केस में पहली एफआईआर किसने कराई थी? पहला पॉइंट, दिल्ली दंगे में चुप कौन था?
और भी दिल्ली में जब बेटी को फिरा गया, कौन था राबिया वाले रेप में चुप क्यों थे? ये इनके यहाँ रेप होते हैं, मुख्यमंत्री बेशरम बोलता तक नहीं है, नहीं बोलते बेशरम मुख्यमंत्री। कि जिस मंच पे बैठ के अन्ना केजरीवाल बैठ के आंदोलन किए थे, उसका फंड किसने दिया था? वो किस संस्था थी? वो अजीत डोभाल की संस्था थी बेशर्मो, जो जिनकी करतूत जनता जानती है। ये भाजपा के पैसे पे ही राजनीति करके यहाँ पे पहुंचे हैं, और ये भाजपा की बी टीम है। इनको पहली बात तो ये समझना चाहिए, नहीं, अरविंद केजरीवाल का खुद का संस्था था, स्वराज संस्था, जो चैरिटी कोलकाता के अंदर, कोलकाता, सुनिए सच बोलो, मदर तेरेसा चैरिटी के नाम पे उन्होंने उन लोगों का हमेशा सहाय किया जहां पे गरीब शोषित वंचित लोगों के साथ कोई नेता जाने का कार्य नहीं करता था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपना प्रशासनिक नौकरी छोड़कर उस चैरिटी को चलाने का काम किया था। और उस अन्ना आंदोलन की बात करें, उस अन्ना आंदोलन में स्वराज सेना के दम पर अरविंद केजरीवाल जी गए थे। आपको आगे पता नहीं है अन्ना की फंडिंग नहीं। जिस तरह से जो है भाजपा का लगातार पलटवार आम आदमी पार्टी पे हो रहा है, ये कह रहे हैं कि अभी तो जो है मनीष सिसोदिया गए और सत्येंद्र जैन, अगला नंबर जो है कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल जी ने खुद देखिए इनका केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया और इन सबको डाउन करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद किया है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप ये भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं, वो दिख गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक मिली हुई पार्टी है और एक मिली हुई सरकार लेकर चलती है। उनको उनसे दर्द होता है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को खत्म करने का जिम्मा लेता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को उनसे दर्द होता है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को खत्म करने का काम करता है। आप सुनिए, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन को जेल में इस आंकड़े से डाला गया क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य का डंका बोला था। और सुनिए, अगर सरनेम के नाम से सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया है, सरनेम के नाम से अगर सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया है, तो गांधी के नाम पे राहुल गांधी को भी जेल में होना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा के हिसाब से डीएलएफ के मामले में, और मोदी के नाम पे नीरव मोदी के नाम पे नरेंद्र मोदी को भी जेल में होना चाहिए। मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में जिस हिसाब से जेल में डाला गया ना, उसने कोरी कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई तो दिखाए क्या मिला है। आप किसी तथ्य बिना तथ्य के अगर जेल में डाल दे रहे आरोप, न्यायालय उनसे सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है इंस्टीट्यूशन को, सीबीआई, ईडी को और भारत सरकार को, तब तो इनको कुछ नहीं बोलते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। जवाब मैं ले लूं। अगर इन्होंने कहा कोर्ट चुप है, इन्होंने पहले अभी एक सवाल जवाब दिया, ये खुद ही बौखलाए हुए हैं, बौखलाए हुए एक बात ही कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई भी मेरे पे लग गई, आम आदमी पार्टी भी ईडी सीबीआई लगी और सही पार्टी भी ईडी सीबीआई लगाई गई। ये पहला झूठ इनका पकड़ा गया, ये बौखलाए हुए हैं। दूसरा इनका मामला ये दूसरा मामला इनका ये है कि जिस प्रकार से अन्ना और रामदेव की फंडिंग करके इनको सत्ता में लाया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज अन्ना जी कहाँ हैं, आज केजरीवाल जी कहाँ हैं? एक भी धरना मुख्यमंत्री बनने के बाद सामाजिक कार्यों के लेकर, जिस तरह धरना मिनिस्टर कहे जाते थे, एक भी धरना मुख्यमंत्री जी ने किया। लड़की को एसिड मार दी, जला दिया गया, राबिया केस हो गया, दिल्ली में कई रेप हो गए। ये बोले ये पूरी तरह से बिके हुए हैं। क्या इनको तब नहीं मालूम था कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है? दिल्ली पुलिस में ये नहीं हो सकता मैं पूर्ण राज्य ले आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब दूसरी बात, 2G स्कैम को भी क्लीन चिट मिली है, आपका वो कॉमनवेल्थ को भी मिली है। बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा किसी को परेशान नहीं किया। वो जानते हैं कि जिस दिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी, गांधी परिवार खत्म हो जाएगा, उस दिन देश के रखने वाले नींव के लोग खत्म हो जाएंगे। तब इन जैसी पार्टियां के साथ मिलके हम कभी राम बन जाएंगे, कभी हनुमान बन जाएंगे। ये वही लोग हैं, एक मिनट, ये वही लोग हैं जो मरकज में पहले एफआईआर कराते हैं, मरकज को सील करवाते हैं, हिंदू मुसलमान करवाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अगर अपने दिल में हाथ रखें, लास्ट में जवाब ले लेते हैं। ये राहुल गांधी जब द्वारिका जाते हैं, तिलक लगाते हैं और कहते हैं कि मैं असली ब्राह्मण हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आस्था को ये वास्तविकता से जोड़ देंगे तो क्या तथ्य है, ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत निकल के आ जाती है। अरे जिस तरह अरविंद केजरीवाल जो है कहते हैं, लास्ट में बोल को ले दूंगा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ना ये दंगे पे बोलते हैं, ना ये रेप पे बोलते हैं, ये चुप्पी साधते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात में जो इन्होंने कहा, अभी अन्ना हजारे जी गायब कहाँ है? महंगाई की मुद्दे पे केजरीवाल जी लोग कहाँ गायब है? कहाँ गए भाई? आपके मंत्री पकड़े जाएंगे। आपने दिल्ली का दुर्भाग्य क्या है, शिक्षा मंत्री और दारू विभाग का मंत्री एक ही है। ये है दिल्ली का शिक्षा मॉडल। अब सुनिए, हमारे साथ बाली योगी जी ने लगातार जो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, हमारे साथ जो थे वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। लगातार अपनी अपनी पार्टी का बचाव करते हुए नजर आए। दिल्ली से इमरान खान, बेबाक न्यूज़ इंडिया।